हेलो एवरीवन। हमने कल भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र देखे थे, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, दैट इज़ द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आज हम इंडियन इकोनॉमी कैसी है उस टाइप के बारे में देखेंगे। अगर हम 2003-04 से 2012-13 का दशक या डिकेड देखें तो हमारा जो मैक्सिमम ग्रोथ है इंडिया का वो सर्विस सेक्टर से आता है, और जो ओवरऑल इंडिया का ग्रोथ है उसका 65% होता है। अब हम देखें तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, डायरेक्टली जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र के तरफ जंप कर रही है। और ये जो है इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसको अंडरमाइन करता है। अगर हम 19वीं सदी या 19th सेंचुरी की बात करें तो उस समय जो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो हमारे जो पश्चिमी जो दुनिया है, अब देखा जाए तो पश्चिमी, जैसे कि यूएसए एक्सेट्रा, यूएसए, यूरोप, वहाँ जो है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जो औद्योगिक गतिविधियाँ हैं, वो फास्ट तरीका था जो इनकम है उसको बढ़ाने का, एज़ कम्पेयर टू जो एग्रीगेरियन एक्टिविटीज़ या कृषि जो भी क्रियाएँ हैं उनसे ज़्यादा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद सारे जो वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स है, अलग अलग जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, उन्होंने निर्णय लिया कि वो औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ एक मूव लेंगे। और ऐसे ही जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ते जाता है, जो एक अर्थव्यवस्था है वो एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट होती है। एनी इकोनॉमी शिफ्ट्स फ्रॉम वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी टू द अदर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, बेसिकली इन अ प्लान्ड वे ऑफ क्रोनोलॉजी। और यही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है उसको स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कहते हैं हम। जैसे जैसे औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे जो प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेक्टर है उस पे जो डिपेंडेंसी है या निर्भरता है उस पे वो कम हो जाती है, और लोगों को अपने जो लाइवलीहुड है उसके लिए उसके जो प्राथमिक क्षेत्र है उससे हट करके द्वितीय क्षेत्र के ओर जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से जैसे जैसे जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ होते जाएगी या इकोनॉमीज़ है वो स्ट्रांग होती जाएगी, और ऐसे ही एक क्षेत्र से या एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में या दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ऐसे जैसे इंडिया अगर औद्योगिकरण बहुत अच्छे से हो जाए, उसके बाद फिर सर्विस सेक्टर में कोई भी इकोनॉमी जाती है। ऐसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ, उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। तो जैसे ही हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान आया था, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी, हमने भी उसी में तीव्र औद्योगिकरण के जो है उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया था। लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ गई थी, जैसे कि इंडो चाइना वॉर एंड इंडो पाक वॉर एक्सेट्रा। इसके कारण से जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है वो सफल नहीं हो पाई, और किसी तरीके से जो हमारा जो औद्योगिकरण है वो स्लो डाउन हो गया। इसी कारण हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारी जो इकोनॉमी है, वो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्टली टर्शरी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र की तरफ ज़्यादा मूव हुई, और जो औद्योगिकरण है वो उसमें बाधा आ गई। तो गाइस, हमने आज देखा कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है। कल हम देखेंगे जीडीपी के बाद फिर हम जीएनपी और वेरियस टर्म्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।